Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव इंडिया 24। मैं खुशी आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। एक तो ये कोरोना काल, उस पर अन्नदाता यूरिया के लिए हुआ बेहाल। मध्य प्रदेश के जनपद छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद के तहसील अमरवाड़ा की 7 प्रबंधक समितियों सोसाइटी में यूरिया तो पहुंच रही है, लेकिन छोटे अन्नदाताओं को यूरिया के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर राजनीति से जुड़े किसान और धन्ना सेठों को यूरिया की भरपाई कर दी जा रही है, जिससे छोटे किसानों को यूरिया के लिए किल्लत उठानी पड़ रही है। वहीं किसानों का आरोप है कि निजी धन्ना सेठ के दलाल यूरिया को 400 से 500 रुपए प्रति बोरा बेच रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई धरपकड़ और कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार किसानों द्वारा ज्ञापन सौंपने और चक्का जाम करने के बाद भी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा यूरिया मिलने का सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या अन्नदाताओं की आवाज जिला कलेक्टर तक और सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर छिंदवाड़ा जिले के किसानों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला होने के कारण किसानों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। आश्वासन के बाद क्या कल मिल पाएगी किसानों को यूरिया? मेरी बात सब लोग सुनिए। आज से फसलों नक्शा जमा करे हम लोगों ने अभी। अरे वो कल की बात छोड़ो, कल की बात कल कभी आता नहीं, कल चला गया, कल आ गया, कल काम नहीं होगा, कल मिल जाएगी। जलालाबाद की ग्राम पंचायत एलमनगर के दबंग कोटेदार द्वारा वृद्ध महिला को कई बार चक्कर कटवाने के बाद भी राशन नहीं दे रहा है। यही नहीं, मामला प्रकाश में आया है कि अंगूठा साइन होने के बाद भी आज कल करके टरकाया जा रहा है। जब महिला ने फोन कर कांटेक्ट किया तो कहा गया कि लफड़े में चल रहा हूं, अगर राशन बचेगा तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। महिला ने यह भी बताया कि यही नहीं, हर महीने इनकी यही व्यवस्था रहती है और कई चक्कर कटवाते हैं, बचेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। वृद्ध महिला होने के कारण 4 किलोमीटर के सफर करने में उनके हाल बेहाल हो जाते हैं। आज उन्होंने मीडिया को अवगत कराया कि इस तरह के चक्कर काटने पड़ेंगे। सरकार गरीबों की मसीहा बन रही है, लेकिन कोटेदार के पेट नहीं भर पा रही है। यही पर कई बार अधिकारियों द्वारा राशन भी पकड़ा गया, लेकिन उस पर कोई अधिकारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है, क्योंकि कोटेदार पर सफेद पोश नेताओं का संरक्षण जो है, अपने राशन कार्ड धारकों से अभद्रता की बात करना उनको शोभा नहीं देता। यही नहीं, लोगों ने बताया कि अधिकतर कोटेदार मौके पर नहीं मिलते और न ही सैनिटाइजर, न ही सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रहे हैं। जब इनका कोई विरोध करता है तो उनके साथ अभद्रता करते हुए मोबाइल छीनकर गालियां धक्का मुक्की की जाती है। महिला का कहना है कि आखिर इस तरह कब तक चक्कर कटवाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? निम्ना। क्या समस्या थी कोटा पे आपकी? भैया हम 25% जमा कर दिया, अब जमा कर अंगूठा लगा, 11 बजे 1 बजे तक बैठे रहे। तो उन्होंने कहा कि मतलब अब गल्ला आज कोई खत्म हो गया, अभी नहीं मिलेगा। हमको नहीं मिलेगा, परसों कल आएंगे, कहीं कल आना। और फिर भैया हमने कर फोन किया तो उन्होंने कहा नहीं बचेंगे, कल आना। अब आज भी हम गए फिर। अब उन्होंने कहा अब इधर उधर घूमते रहे, न मेरी पर्ची घुमाई वापस की, न मुझे गन्ना दिया। हाँ, तो अंगूठा लग गया था आपका? अंगूठा लगा था परसों। अच्छा, तो ये कब कहा कि गल्ला खत्म हो गया, नहीं मिल पाएगा? नहीं, गल्ला तो उसके पास रहा, मगर उसने कहा नहीं मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। हाँ, तो आज हमसे बात भी नहीं की। तो मैंने पर्ची घुमाई। कितने बार गई वहाँ पे? हम 3-4 बार गए। अच्छा, मतलब दे नहीं रहे? दे नहीं रहे हमें। हम वापस घुमा रहे, फिर आना, शाम को आना, कल दोपहर को आना, ये कह रहे हैं। तो कोटेदार से आपने कहा नहीं था? कोटे हम बातें नहीं कर रहे, इधर फिर इधर घूम जाते, उधर घूम जाते। अब बस जब फोन किया तब क्या कहा? तो कहा अब अभी देखो हमसे लफड़ा हो गया। अभी हमने फोन किया तो कहीं हमसे लफड़ा हो गया, अब देखो शाम को जब फोन बचेगा कर लो तब तुम्हें फोन करेंगे। बचेगा तब फोन करेंगे? हाँ, कहीं बचेगा, जब बचेगा तो करेंगे फोन, नहीं बचेगा तो। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया पहुंचे कमिश्नर आजमगढ़ विजय विश्वास पंत ने ली अधिकारियों के साथ मीटिंग। कोविड-19 पर समीक्षा करने के उपरांत शहर भ्रमण करने निकले कमिश्नर ने वार्ड नंबर 8 का किया निरीक्षण
वार्ड नंबर 8 में मिली सफाई की ठीक ठाक व्यवस्था। सबसे खास बात, कमिश्नर ने भ्रमण के दौरान घर में मौजूद लोगों से भी पूछा साफ सफाई की व्यवस्था। तो वहीं दूसरी वार्ड में भ्रमण के दौरान बेदुआ मोहल्ले में मिली गंदगी, ईओ नगर पालिका को जमकर लगाई फटकार। मलिन बस्ती में भी किया कमिश्नर ने भ्रमण, वहां के लोगों को मास्क वितरित करने का डीएम को दिया निर्देश। साथ ही मलिन बस्तियों के सभी व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट लेने का दिया निर्देश। वेदुआ मोहल्ले में गंदगी की सूचना पर पहुंचे थे कमिश्नर, सफाई के लिए ईओ को दिया सख्त निर्देश। वहीं 8 वार्ड नंबर के सभासद ने कहा, बलिया के लिए ऐसे ही कमिश्नर की जरूरत, जो जनता से पूछे उनका हाल। कहीं कूड़ा भी आपने देखा, तो सर ऐसे में क्या ऐसा यहाँ किस तरीके से ये मिक्स्ड रिस्पांस मतलब मैंने देखा है, तो जो लोगों ने बताया है, मैं आप साथ साथ आप रहे हुए हैं जी, और मेरे ख्याल से 60-70% लोगों ने कहा है कि हाँ सफाई में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक हुआ है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे सुधार करा जा सकता है, जैसा जहाँ पिछले वाले डंप में आपके साथ गए थे, वहाँ कुछ दिनों का लग रहा था कूड़ा पड़ा हुआ था। और कुछ ऐसी रोडें हैं जहाँ पे नालियाँ और कहीं पे टूटी हुई हैं, तो जहाँ पे सुधार है। तो मेरी अपेक्षा रहेगी यो नगर पालिका से कि वो जो ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं इनका समाधान कराएं समय रहते। और मैं जिलाधिकारी साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इसको समय रहते इन सब समस्याओं का समाधान। सर आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शन इस समय धीरे धीरे काफ़ी लार्जर स्केल पे हो रहा है, बलिया के साथ मऊ में भी और आजमगढ़ में भी आप देख सकते हैं। तो सर जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनके लिए सर कम से कम, जैसे L1 हॉस्पिटल यहाँ पे है, मतलब बेड वहाँ पे लगभग फुल हो चुके हैं, तो ऐसे में सर अगर कोई आगे कोई पेशेंट वगैरह आता है तो उनके लिए हॉस्पिटल की और उसके बारे क्या में क्या हमने व्यवस्था डिटेल है? में बात करी हुई है, डीएम साहब ने जो बात बताई है, और वो भी है कि अभी जो हमारे यहाँ जो एक्टिव पेशेंट्स करीब 213 करीब कितने यहाँ पे 200 करीब है ना, 3 नहीं एक्टिव पेशेंट्स जो है 195 करीब 200 के आसपास आपके एक्टिव पेशेंट्स हैं। और आपने जो व्यवस्था करा ली है करीब 400 की मेरे ख्याल से बेड्स की अब आप व्यवस्था करा चुके हैं, 400 की व्यवस्था करा चुके हैं। और बाद में इन्होंने लिंकेज जो है आगे का तैयार करा रखा है। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले समय के लिए आपके पास तैयारी है, बट लेकिन हम उसके साथ साथ जो सर्विलांस की और जो दूसरी गतिविधियों को भी बढ़ाने का इस समय है। तो यहाँ पे जो चिकित्सा विभाग से जो नोडल अफसर आए हुए हैं उनसे मेरी आज डिटेल में बातचीत हुई है। तो उन्होंने बताया है कि जो इनका जो ट्रीटमेंट और क्लिनिकल जो एस्पेक्ट है उस पर भी ये पूरी मजबूती से काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर से भी बात हुई है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर के जो काम से नगर पंचायत बैनीगंज में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी अपनी टीम के साथ किया नगर भ्रमण। बैनीगंज हरदोई बैनीगंज संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा होते ही बैनीगंज कस्बे के चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आई। कस्बे में बेवजह गाड़ी लेकर घूमने वाले वाहनों पर कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी ने हिदायत देते हुए कहा कि बेवजह घूमने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव एवं नगर पंचायत की पूरी टीम सहित और नोडल अधिकारी पीयूष जी, भीमसेन जी नगर को साफ सफाई देखकर कहा नगर को और अधिक साफ सफाई बनाए रखे। कोतवाली प्रभारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, वैश्विक महामारी बीमारी को बचा जा सकता है। आप लोग अपने घरों से न निकले, जिससे स्वस्थ रहें। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, महामाया सचल अस्पताल से मेडिकल उपकरण सहित एसी गायब। नरही तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार महामाया सचल अस्पताल योजना की गाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खड़ी जंग खा रही है तथा उसके अंदर के सारे सामान, मेडिकल उपकरण और एयर कंडीशनर सब कुछ गायब हो चुके हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में महामाया सचल अस्पताल योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत यह सेवा ग्रामीण इलाकों में प्रदान की गई, जिसमें जांच से लेकर इलाज तक का पूरा इंतजाम था। लेकिन 2012 में निजाम बदलते ही अखिलेश सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी और यह महामाया सचल दस्ता विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े कर दिए गए। आलम यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही पर खड़ी यह गाड़ी जंग दुखा ही रही है, अंदर के पूरे सामान गायब है। कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर इसके अंदर के मेडिकल उपकरण एवं एयर कंडीशनर कहां गए। सूत्र बताते हैं कि इसमें पोर्टेबल जनरेटर भी था, वह भी गायब है। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही के अधीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में यह गाड़ी कब और किसने खड़ी करी मेरी जानकारी में नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से उपकरण या एयर कंडीशनर क्या था मुझे भी नहीं मालूम। इस संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुख्य चिकित्सा रेख में है।
Audio Jungle. Audio Jungle.